एक स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन लीड जिया को दिखाया जाता है जो कि स्कूटी चला रही होती है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर एक कार से एक लड़का निकलता है जो कि जिया को आवाज दिए जा रहा होता है कि वो अभी भी प्रेग्नेंट है। इस तरीके से वो गाड़ी को मत चलाए। तभी देखते हैं कार से एक लड़का निकलता है जो कि जिया की ओर बढ़ रहा होता है। तभी देख पाते हैं कि ये लड़का कोई और नहीं जिया का छोटा भाई होता है और वो जिया को कहता है कि इस तरीके से वो गाड़ी को क्यों चला रही थी। हम तभी देखते हैं कि वो जिया के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है, क्योंकि जिया से मना करती है कि उस तरीके से उसके लिए इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर नहीं आए। वो जिया को समझाता है कि आखिर वो चेकअप के लिए इस तरीके से अकेले क्यों आई है और उसका हस्बैंड कहाँ है। हम देखते हैं यहाँ पर जिया को जो कि अपने हस्बैंड की साइड ले रही होती है, सोचकर कि उसका हस्बैंड बहुत ही अच्छा है। और हम देखते हैं उसके बाकी भाइयों को जो कि को ये कहता है कि भी ये हॉस्पिटल उनके भाइयों का है तो वो यहाँ पर आराम से चेकअप करवा सकता है। और हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उसके जो भाई होते हैं जिया को एक ऑफर भी देते हैं। बात को भी कहते हैं कि आखिर उसने अब्रॉड जाने का प्लान क्यों छोड़ दिया। हम देखते हैं जिया को जो कि कहती है कि वैसे भी तुम लोग हो तो यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी जरूरत को कहकर जिया हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है। देख पाते हैं जैसे ही वो हॉस्पिटल की तरफ हॉस्पिटल में पहुंचती है वो देखती है उसके हस्बैंड को जो कि उसकी सिस्टर इन लॉ के साथ होता है। यहाँ जिया को देखते हैं जो कि जिया ने जब उसे मैसेज किया था वो उसका मैसेज भी इग्नोर कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उसके बच्चे के साथ रहता है, सिस्टर इन लॉ के जो होता है। वो वहाँ पर जिया को देखती है और उसके जानबूझकर उसके हस्बैंड को डिस्ट्रैक्ट कर देती है कि जिया की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। और हम देखते हैं कि वहाँ पर जिया को देख पाते हैं उसका उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है कि किस तरीके से उसका हस्बैंड उसे इग्नोर करके वहाँ पर एक दूसरी लड़की के साथ खड़ा होता है। हम देखते हैं उसी वक्त जिया को चक्कर आ जाता है और वहाँ पर गिर जाती है। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जो कि जिया हेल्प करके उसे उठाती है और इसे क्लिनिक वाले चेकअप वाले रूम में लेके आती है। हम यहाँ डॉक्टर को देख पाते हैं कि पूछती है कि आखिर वो इस तरीके से अकेले क्यों आई है और उसका हस्बैंड कहाँ है। और हम देख पाते हैं कि जिया जो कि वो कह देती है कि वो उसे काम वहाँ पर उसे ऑफिस में काम, इसी वजह से वो वहाँ पर नहीं आ पाएगा। इसी बात पर हम देखते हैं अगले सीन जिया अपने घर में आती है और हम देखते हैं कि जैसे वो घर में सब बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी रहती है। और हम यहाँ देख पाते हैं कि घर पूरा उथल पुथल भी हुआ रहता है। इस चीज को देखकर समझ पाते हैं यहाँ पर उसके हस्बैंड की एक और बहन होती है, बहुत ही ज्यादा ईबल टाइप होती है। और हम देखते हैं यहाँ पर जिया को जो कि बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है और वो कुछ कर भी नहीं पाती, पर वो गुस्से में जैसे ही वहाँ किचन की तरफ जाती है तभी उसी वक्त वहाँ पर वो देखती है कि वो सारी चीजें वो हटा चुकी होती है और किचन पूरा खाली होता है। हम देखते हैं इस चीज को देखकर जिया उस सिस्टर इन लॉ के पास जाती है और उसे पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या काम करके उसने रखा हुआ है। हम देखते हैं वहाँ पर उसकी सिस्टर को जो कि कहती है कि ये सारे उसके दोस्त है और उसका घर है और वो जो चाहे वो कर सकते। देखते हैं कि उसके बाद वो जिया को ही ज्यादा इंसल्ट करती है ये कह के कि उसके जैसे ऑर्फन में रहने वाली को आखिर उसके भाई ने शादी कर ली बहुत है। देखते हैं कि वो कहती है कि वो एज अ क्लीनर टाइप है तो वो यहाँ पर ज्यादा उसके साथ नहीं। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा जिया को इंसल्ट करके उसे बुरा भला सुनाती है। हम तभी देखते हैं तो उसी वक्त जिया का हस्बैंड आ जाता है तो जिया उससे पूछती है कि आखिर उसका हस्बैंड कहाँ था। हम देखते हैं कि वो वहाँ पर उसकी जो सिस्टर होती है और वो कहती है कि उसके साथ जो वो पूछती है अपने हस्बैंड से कि वो उसके साथ हॉस्पिटल में क्यों नहीं है। देखते हैं जो उसका हस्बैंड होता है वो ये बात का झूठ कह देता है कि वो यहाँ पर उसके सिस्टर इन लॉ की मदद करने के लिए आता है। हम देखते हैं यहाँ पर उसकी जो सिस्टर इन लॉ होती है बहुत ही ज्यादा ईबल होती है और वो कहती है कि उसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत थी तो इसलिए वो उसको हम जिया को देख पाते हैं जिसको बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन होती है। वो कहती है कि जब उस वहाँ पर हॉस्पिटल में किसी की उसे जरूरत थी तो वो वहाँ पर उसके पास नहीं आया था। और हम देखते हैं यहाँ पर वो उसका हस्बैंड उसकी सिस्टर इन लॉ की बच्चे की तारीफ मदद कर रहा होता है और उसको कहता है यहाँ पर कि वो उसे हार्ट की डिजीज है तो उसे वो बिना फादर का बच्चा है तो उसे उसकी मदद करना बहुत जरूरी है। इस चीज को देखकर जिया कुछ नहीं कर पाती और चुपचाप से सीढ़ी की ओर जाने लगती है। और हम देखते हैं बच्चा होता है वो तो और ईबल होता है और वो कहता है कि वहाँ पर उसको कहता है कि वो उसके फादर को कभी नहीं छीन सकती है। देखते हैं तभी जिया उसे धक्का देती भी नहीं है और बच्चा जानबूझकर वहाँ पर गिरने का एक्टिंग करता है और जिया को ईबल बना देता है। इस चीज को हम देखते हैं बाकी लोगों को जो कि उसको जिया को ही ब्लेम करती है कि ये सारी गलती जिया की है और जानबूझकर उस बच्चे को उसने धक्का दिया है। तो उसके हस्बैंड को जो कि जिया की जो बात डांटता है और वहाँ पर उस बच्चे को लेकर वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं जिया इस चीज को देखकर और ज्यादा गुस्से में आ रही होती है कि वो वहाँ पर जिया को ध्यान भी नहीं दे रहा होता। और हम देखते हैं जो बच्चा इतना ईबल होता है वो जिया को भी धक्का दे देता है जिसकी वजह से जिया भी गिर जाती है और वो वहाँ पर जिया को छोड़कर उस बच्चे के लेकर वहाँ पर चला जाता है जो कि उसके सिस्टर लॉक होता है। और हम देखते हैं कि जिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी ईबल सिस्टर इन लॉ उसको लेकर वहाँ पर चली जाती है और जिया को इसी तरीके से पेन में छोड़ देती है। हम देखते हैं जिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है और उसको हम देखते हैं कि वो कितनी ज्यादा हार्ट ब्रोकन होती है कि इस सिचुएशन में भी उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया एक बच्चे के लिए। देख पाते हैं कि वो उसी वक्त वहाँ पर अपने भाई को फोन लगाती है। वो अपने भाइयों को फोन लगा के कहती है कि उसे हॉस्पिटल आना बहुत ही जरूरी है। हम देख पाते हैं जिया की हालत बहुत ही यहाँ पर क्रिटिकल होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसके सारे भाई लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जिया को जल्दी से लेकर तो हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं। हम देखते हैं जिया को जो कि कह रही होती है कि शायद वो अब नहीं बच
पाएगी, पर वो ये कहती है कि वो उसके बच्चे को ज़रूर बचा लेने के लिए। हम देखते हैं जो उसका बड़ा भाई होता है वो कहता है कि तुम दोनों बचोगे और तुम दोनों बिल्कुल एकदम ठीक रहोगे, कहकर वो उसको जिया को हॉस्पिटल में जल्दी से रूम में, ऑपरेशन रूम में लेकर जाया जाता है। हम देख पाते हैं उसके बाकी भी सारे भाई लोग आते हैं। यहाँ पर उसी वक्त जो डॉक्टर होती है वो उन लोगों से पूछ रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं सिस्टर इन लॉ कैसे उसके हस्बैंड के साथ यहाँ पर बच्चे को लेकर आती है। और हम देखते हैं जो उसका बड़ा भाई जिया का होता है अगले सीन में डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि आखिर उसे क्या पेपर्स पे साइन करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं और वो उसके हस्बैंड को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा होता है। और जिया को हम देखते हैं जो कि अपने पास्ट को याद कर रही होती है, तरीके से उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की इस आदमी से शादी करने के लिए। हम देख पाते हैं कि यहाँ पर जिया की हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो रही होती है। वहाँ पर इस पूरे समय में भी उसके साथ कोई भी नहीं होता। इस बात का जिया को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। यहाँ पर अगले सीन में देख पाते हैं डॉक्टर को किस ईबल सिस्टर इन लॉ के से पैसे पेड किया हुआ रहता है और ड्रामा करता है कि उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। थैंक यू उसकी जो ईबल सिस्टर इन लॉ होती है वहाँ पर अपना एक्ट कंटिन्यू रखती है, वो डॉक्टर को थैंक यू बोलती है। हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पर जैसे उस बच्चे को हो जाता है, उसका हस्बैंड उसको बच्चे से पूछ रहा होता है कि वो ठीक है कि नहीं। और जैसे ही वहाँ पर वो सब बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर जो बच्चा होता है वहाँ पर वो अपने मदर का सिखा हुआ एक्टिंग कर रहा होता है कि वो उसको छोड़कर नहीं जाए और वो इसके साथ ही रुक। और हम देखते हैं कि जो उसका जिया का हस्बैंड होता है तो उसे जिया को याद पड़ता है, उसे टेंशन हो रही होती है कि कहीं जिया को कुछ हो तो नहीं। देखते जो बच्चा होता है वो जानबूझकर उसके हस्बैंड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है कि वो यहाँ पर उसे छोड़कर नहीं जाए। हम देख पाते हैं कि वो वहाँ पर उसकी मदर उसकी सिस्टर नौती से देख रही होती है। तभी उसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नर्स आती है की बात कर रही होती है कि कल एक बच्चे को एक लेडीज ने अभी जस्ट जन्म हुआ है और वहाँ पर उस लेडीज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, पर बच्चा नॉर्मल हुआ है। हम देखते हैं इस बात को सुनकर जिया का जो हस्बैंड होता है वो इधर उधर दौड़ा हुआ जा रहा होता है। आप देखते हैं तभी उसी वक्त वो एक रूम में पहुंचता है, वहाँ पर ऐसे ही एक बेडशीट से ढका हुआ रहता है। उसे लगता है कि कहीं जिया की तो कहीं तो इस रूम में नहीं है, इसीलिए वो डर कर वहाँ पर उसका चेहरा हटाने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो चेहरा हटाने को आता है तो उसी वक्त एक आदमी आता है और कहता है कि इसके रूम में बिना परमिशन के कैसे चला गया। देखते हैं उसी वक्त उसका हस्बैंड उससे पूछता है कि आखिर वो किस औरत के बारे में बात कर रहा है और किस रूम नंबर में। देखते हुए वो कहती है कि वो उसके फैमिली ऑलरेडी उसे ले गए होते हैं। यहाँ जिया को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई से बात कर रही होती है कि आखिर उसका बड़ा भाई कहाँ गया। हम देखते हैं कि वो कहता है कि वो वहाँ पर अभी कुछ काम के लिए बाहर गया हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर जिया को जो कि अपने भाई के साथ होती है, देख पाते हैं कि वहाँ पर वो पूछ रहा होता है कि आखिर वो ठीक है कि नहीं। हम देखते हैं यहाँ पर जिया को जो कि कहती है कि वो ठीक है। उसी वक्त देखते हैं कि वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है। देख पाते हैं जिया और उसके हस्बैंड के बीच में आर्गुमेंट होती है और तभी हम देखते हैं कि जिया अपने हस्बैंड से डिवोर्स करने को कहती है। देख पाते हैं इसका जो हस्बैंड होता है उसे लगता है कि जिया उसके ऊपर चीट कर रही है, इसी वजह से उससे डिवोर्स मांग रही है। और इस हम देखते हैं कि वो वहाँ पर जिया को दूसरे थप्पड़ भी मारती हुई कहती है कि वो आपसे उसके बच्चे का नाम भी मत ले। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर उसका हस्बैंड बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि इस तरीके से तुम मेरे बच्चे को हमसे छीन नहीं सकती। और हम देख पाते हैं कि लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और जिया उसे ये भी कहती है कि कभी उसने उसके चेकअप में भी नहीं आया। और देखते हैं जिया उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और हम देख पाते हैं वो कहती है कि उसे उसके हस्बैंड की उस लाइफ में कोई जरूरत नहीं और वो अपने वहाँ पर सिस्टर इन लॉ के साथ जाकर उसके बच्चे के साथ रह सकता है। इसको कहकर जिया कहती है कि वो अभी इसी वक्त डिवोर्स चाहती है। हम देखते हैं वहाँ पर एक लॉकेट होता है जो जमीन पर गिर जाता है और वो उसका जो वहाँ पर हस्बैंड होता है वो उसको कह रहा होता है कि वो उसको एक और चांस दे, पर हम देखते हैं कि जिया बिल्कुल भी बात को नहीं मानते। अगले सीन में देखते हैं जिया का जो कि कोर्ट होती है और वहाँ पर कुछ लोग फोन से उसको रिकॉर्डिंग ले रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वो इस तरीके से तुरंत अपने बच्चे को लेकर आई होती है। जो वहाँ के लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तरीके से आखिर डिवोर्स कौन देता है जबकि इसने अभी तुरंत बच्चा दिया। देखते हैं कि वो यहाँ पर सारे लोग उसके बारे में ये सब कह रहे होते हैं। हम देखते हैं कि डिवोर्स वाले उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं पर वो उसका बात नहीं सुन। वो वहाँ पर उसी वक्त हम देखते हैं कि वो उसे डिवोर्स देने के लिए फाइल कर देती है। आज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।